Students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. I am Srivan sir here with some homonyms. This is a part of vocabulary building. Actually, before we start our spoken series, I want you to be enriched with the fundamentals of English so that when we start spoken, we walk smoothly without any hindrance, without any problem. Okay, so let's today learn some homonyms. Do you know what is homonyms? Homonyms are the words having similar pronunciation and similar spelling but different in meanings. ठीक है, आज हम लोग वोकेबलरी बिल्डिंग के तहत कुछ होमोनिम्स को जानते हैं. ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी स्पोकन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं. तो स्पोकन सीरीज स्टार्ट करें उससे पहले मैं ग्रामर के जो फंडामेंटल्स तो दे ही रहा हूँ, उसको ले जा रहा हूँ साथ में कुछ वोकेबलरी बिल्डिंग पिछले वीडियो में भी मैंने किया था और अभी उसी का पार्ट है कि आज मैं ये होमोनिम्स लेके यहाँ पे आया हूँ. तो ताकि जब स्टार्ट करें तो फिर बड़ी स्मूथली हम लोग लेके चलें स्पोकन को, कोई बाधा कोई रुकावट ना आए. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वोकेबलरी वो थोड़ा स्ट्रांग हो. ठीक है, तो चलिए हम लोग वोकेबलरी पावर को इन्हेंस करते हुए हम लोग कुछ होमोनिम्स को जानते हैं. तो होमोनिम्स क्या होता है कि ऐसे वर्ड, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिसके स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन यूज़ में मीनिंग उसके अलग अलग होते हैं. हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर आर्म्स से. ठीक है, आर्म्स मीन्स होता है बाह. मैंने हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है ताकि समझने में कोई परेशानी नहीं हो और सेंटेंस में यूज़ करके भी बताया तो उसके जो अर्थ हैं बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा. ठीक है, आर्म्स मीन्स बाह. जैसे एग्जाम्पल के लिए हीज आर्म्स आर ब्रोकन, उसके हाथ टूटे हुए हैं, बाह टूटे हुए हैं. ठीक है, आर्म्स मीन्स वेपन भी होता है, हथियार. ठीक है, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है आर्म्स मीन्स वेपन. इंडिया इज़ रिसीविंग आर्म्स फ्रॉम फ्रांस. इंडिया इज़ रिसीविंग आर्म्स फ्रॉम फ्रांस, कि इंडिया फ्रांस से हथियार प्राप्त कर रहा है. ठीक है, इंडिया फ्रांस से हथियार प्राप्त कर रहा है. दूसरा, ये दो स्पेलिंग दोनों का सेम था, प्रोनाउंसिएशन सेम था, मीनिंग अलग थे उसके. ठीक है, आर्म्स मीन्स बाह भी होता है, आर्म्स मीन्स हथियार भी होता है. बात समझ में आ रही है. दूसरा बैट, BAT. ठीक है, बैट मीन्स चमगादड़ होता है, बैट मीन्स बल्ला भी होता है, डंडा. ठीक है, तो एक सेंटेंस का यूज़ करते हैं पहले चमगादड़ का. ए बैट कैन नॉट सी ड्यूरिंग द डे. बैट जो होता है चमगादड़ और दिन में नहीं देख सकता है. ठीक है, एक चमगादड़ दिन में नहीं देख सकता है. दूसरा बैट मीन्स डंडा, बल्ला जिसको कहते हैं हम लोग. तो आई हिट द बॉल विथ माई बैट. आई हिट द बॉल विथ माई बैट. तो उसको बल्ला या डंडा, मैंने यहाँ डंडा लिख रखा है, कन्फ्यूजन में नहीं पड़े. बैंड, बैंड मीन्स होता है दल, ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, तो जैसे बैंड ऑफ रॉबर, बैंड ऑफ म्यूजिशियन. ठीक है, और बैंड मीन्स एक म्यूज़िक भी होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल से हम लोग क्लियर कर लेते हैं उसको. ठीक है, और रबर बैंड भी होता है. ठीक है, तो जो बैंड होता है, अब कई तरह के उसके यूजेस के आधार पर अर्थ उसके अलग अलग होते हैं. तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग. बैंड, दल. ही हैज़ हायर्ड अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन. उन्होंने बैंड ऑफ म्यूजिशियन को हायर किया है, उन्हें ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, हु प्लेज म्यूजिक, हु प्ले म्यूजिक. ठीक है, बैंड, बाजा जिसको कहते हैं. ठीक है, द मिलिट्री बैंड इज़ प्लेइंग नेशनल एंथम. मिलिट्री बैंड इज़ प्लेइंग नेशनल एंथम. बात समझ में आ रही है. तो ये दोनों बैंड सेम हैं लेकिन उसके अर्थ अलग हैं. बात समझ में आ रही है. फिर है बार, BAR. बार में शराब खाना होता है, जहाँ शराब मिलता है, लोग शराब पीते हैं. ठीक है, बार मीन्स वकील भी होता है, बैरिस्टर भी होता है. ठीक है, और एक बार मीन्स रड भी होता है. हम लोग तो ये डिटर्जेंट बार भी हम लोग देखते हैं, साबुन की जो टिक्किया है उसको भी कहते हैं. तो हम लोग यहाँ पे एक दो देख लेते हैं तो उससे क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सेंटेंस में प्रयोग करेंगे. ही ड्रिंक्स एवरी इवनिंग एट द लोकल बार. ही ड्रिंक्स एवरी इवनिंग एट द लोकल बार, कि प्रत्येक शाम को वह अपने स्थानीय, लोकल माने स्थानीय, जैसे गांव में हो, शहर में हो, जो आसपास में या मोहल्ले में हो, स्थानीय बार में जाकर, शराब खाना में जाकर शराब पीता है.
दूसरा बार मीन्स वकील या बैरिस्टर। देखिए द बार एंड द बेंच आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। बार मीन्स वकील और बेंच मीन्स जज यहाँ पे है, ठीक है। कहता है कि बार एंड द बेंच आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, कि बार और बेंच मतलब वकील और जज का संबंध अच्छा नहीं है। ऑन गुड टर्म्स याद भी रखिएगा, इसको बाद में स्पोकन में भी इस्तेमाल होगा। दे आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि अगर दो आदमी का संबंध ठीक नहीं है तो दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, हम लोग कहते हैं ना, इन टॉकिंग टर्म्स, बातचीत के उन दोनों में बातचीत नहीं होती है। दे आर नॉट इन वॉकिंग टॉकिंग टर्म्स। तो उसी तरह से यहाँ पे ऑन गुड टर्म्स, ठीक है। थर्ड है छड़, बार में छड़ भी होता है, ठीक है, रॉड। तो क्या कैसे यूज़ करेंगे? द विंडो बार्स वर ब्रोकन, खिड़की के छड़ टूटे हुए थे, ठीक है। द विंडो बार्स वर ब्रोकन, खिड़की के छड़ टूटे हुए थे। बार में रुकावट भी होता है, बाधा भी होता है। तो देखो ही क्रॉस्ड द बार, ठीक है, ही क्रॉस्ड द बार, बस ना उसने बाधा पार कर लिया। इसका मतलब कि ये होता है कि उसने बाधा पार कर ली, ठीक है। रुकावट जो थी उसको उसने पार किया। बियर मीन्स भालू, बियर मीन्स क्या होता है? भालू, स्पेलिंग सेम होता है, BEAR। बियर मीन्स जन्म देना भी होता है, बियर से बियर बॉर्न बना है, ठीक है, पैदा करना, ठीक है, उसी अर्थ में ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दो यूज़ देख लेते हैं उसका। बियर मतलब भालू, इट इज़ अ चाइनीज़ बियर, यह एक चाइनी भालू है। फिर बियर में जन्म देना, ठीक है। द ट्री बियर्स स्वीट फ्रूट, ठीक है, पेड़ जो है मीठा फल पैदा करता है या देता है। बियर में सहना भी होता है, ठीक है। आई कांट बियर दिस लॉस, मैं इस नुकसान को सह नहीं सकता, ठीक है। आई कांट बियर दिस लॉस, मैं बोल रहा हूँ उस समय ध्यान देंगे कि कोई स्पेलिंग अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप, मैं जब बोल रहा हूँ उसको पॉज करके नोट डाउन बाद में आप कर सको। आई कांट बियर दिस लॉस, मैं इस नुकसान को सह नहीं सकता। फिर है कैन मीन्स सकना होता है, ठीक है, ये हम लोग को पता है पहले से ही। और कैन मीन्स बर्तन भी होता है, एक यूटेंसिल, ठीक है। तो कैन मीन्स देखिए, कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकते हैं। दूसरा, कैन आई यूज़ योर मिल्क कैन, कैन आई यूज़ योर मिल्क कैन, क्या मैं आपके दूध का बर्तन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन समझते हो, जिससे लोग दूध लाते हैं। अब आते हैं कैपिटल में। कैपिटल मीन्स क्या होता है? एक राजधानी होता है, ठीक है। जैसे रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक कैपिटल वो होता है। एक कैपिटल पूंजी को भी कहते हैं, धन जो हम किसी बिजनेस में लगाते हैं तो उसको भी कैपिटल कहते हैं। फिर कैपिटल में से एक पनिशमेंट होता है, मृत्युदंड को भी कहते हैं। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इस्तेमाल कैसे हुआ है। कैपिटल, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं है, स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं है। दूसरा, मूलधन, जिसको हम अभी पूंजी बताया, ठीक है। आई लॉस्ट माई इंटायर कैपिटल, मैंने अपना पूरा पूंजी खो दिया, मैंने मेरे जो मूलधन थे सारे नष्ट हो गए। मेरा खो गया मतलब कि लॉस हो गया, वो नुकसान हो गया, ठीक है। जैसे बिजनेस में होता है ना नुकसान, घाटा या नुकसान, उसको कहते हैं, ठीक है। आई लॉस्ट माई इंटायर कैपिटल। फिर है कैपिटल मीन्स मृत्युदंड, ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट, उन्हें मृत्युदंड दी गई, ही वॉज अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए यहाँ वॉइस का किस तरह से इस्तेमाल हुआ, ही वॉज अवॉर्डेड, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से जब हम लोग, इसलिए अभी टेंस और वॉइस चल रहा है, उस पर आप विशेष फोकस करेंगे। वो जो टेंस सीरीज चल रहा है अभी, आप मिस नहीं करेंगे कोई वीडियो। और एक दूसरा रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर अभी जो एक्सपेक्ट करता हूँ उस तरह से नहीं हो रहा है, और मुझे थोड़ा उत्साह आए। जब सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो फिर मुझे भी उत्साह आता है, और भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर सकूं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं, और फिर नए तरीके से थोड़ा सा दे सकूं कि कम समय में आप किस तरह से इनरीच हो जाए, ठीक है, आपकी हर तरह से डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज के मामले में, लिटरेचर के मामले में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा
एक दूसरे के कोऑपरेशन से चलेंगे, उसमें होता है कि उत्साह बढ़ता है। फिर आपको सारे चीज़ जो मिल रहा है वो फ्री मिल रहा है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस है। तो मैं लाइव आना चाहता हूँ तो और ज़्यादा आप बेनिफिटेड होंगे। ठीक है, अभी तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप सब्सक्रिप्शन थोड़ा बढ़े, आप लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मेरा थोड़ा उत्साह बढ़े। ठीक है, देखिए एक कोई भी काम करने के लिए थोड़ी सी एक इंस्पिरेशन, इंकरेजमेंट ज़रूरी होता है, किसी के साथ भी ऐसा होता है। तो आप जब लाइक करोगे तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, आप शेयर करोगे तो उससे मुझे लोग थोड़ा जानेंगे, तो सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, तो उससे मुझे तो उत्साह लगेगा कि नहीं, इतने लोग जान रहे, तो और भी बेहतर ढंग से मैं आपके लिए कर सकूँ। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से क्या होता है कि अब इसको आप सेंटेंस में यूज़ करना है, रटने की कोशिश ना करिए। ये वर्ड देखा, आप खुद ही अब नोटबुक लो, उसमें आप ये वर्ड्स लिखने की कोशिश करो कि एक बार देखा कितने वर्ड्स याद हैं और उसके मीनिंग शायद उसको सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश करो। जो भूल जाते हुए एक बार देख लो, 1 से 2 बार देखने की ज़रूरत है। अभी आपने ये जो देखा, लगभग 15-16 जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, इतने तो आपके आ गए। ठीक है, और इस तरह से कंटिन्यूअसली सिनोनिम्स, कंटिन्यूअसली ये जाएगा। ठीक है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, अभी होमोनिम्स है, पैरोनिम्स है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैं सब एक साथ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अभी जो फंडामेंटल्स के लिए जितना हो सकता है बिफोर वी स्टार्ट स्पोकन सीरीज। ठीक है, और फिर हमारे जो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के लिए स्टूडेंट का जो सिलेबस का है वो तो चल ही रहा है साथ साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में यही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।